अगर आप मुझसे पूछो कि हाल फिलहाल में आपकी सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन सी रही हैं, तो आई वुड से कि दो स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है। एक है कवर्ड कॉल और दूसरी है कैलेंडर स्प्रेड। कवर्ड कॉल ने इसलिए अच्छा काम किया है क्योंकि मार्केट 26,000 के लेवल से 26,300 से गिरना स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक आ गया है, 23,000 के लेवल को भी मार्केट ने तोड़ के और नीचे गया, हालांकि वहाँ से मार्केट ऊपर आ गया है। और दूसरी स्ट्रैटेजी है वो है कैलेंडर स्प्रेड, और वो क्यों, वो भी इसीलिए कि मार्केट 26,000 के लेवल से 23 के लेवल तक आ गया और गिरता हुआ मार्केट जो है उसमें वॉलेटिलिटी ऊपर जाती है, जो कि एक कैलेंडर स्प्रेड है उसमें प्रॉफिट देती है। तो ये दो स्ट्रैटेजीज हैं जिन्होंने मेरे लिए काफ़ी अच्छा वर्क किया है आजकल। इन्हीं में से एक स्ट्रैटेजी है जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा, और वो है कवर्ड कॉल। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कवर्ड कॉल को आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी मार्केट 23,000 पे आ गया है, यहाँ पे आपको स्टैगर्ड वे में निफ्टी बीज है उसकी तरफ जाना चाहिए, वो सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। और जहाँ पे आप लाइक गारंटेड वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सही वर्ड नहीं होगा, बट वो एक स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपका रिस्क है वो आप ये मानिए 1% है और प्रॉफिट होने की चांस है वो 99.9% है। क्यों? क्योंकि आप ETF को खरीद रहे हो, निफ्टी के ETF को खरीद रहे हो, वो भी 23,000 के लेवल पे। अगर मार्केट गिरता है, मैंने स्टैगर्ड वे में बोला था, अगर मार्केट गिरता है तो आप उसमें और ले सकते हो, ठीक है। और मैंने दूसरी बात क्या बोली कि अगर आप मुझसे जुड़े हो टेलीग्राम पे भी, तो पिछले 2-3 दिन से मैं, हालांकि नॉर्मली मैं मेरा PNL शेयर नहीं करता हूं, लेकिन वहां पे मैं अपना PNL है वो आप लोगों को दिखा रहा हूं कि मुझे किस तरह से लॉस हुआ था और उसके बाद मेरा लॉस है वो किस तरह से रिकवर हो गया, मेरा प्रॉफिट है वो किस तरह से हो रहा है। तो वो चीज़ मैंने आपके साथ वहाँ पर शेयर की है। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूँगा। तो वहाँ पे भी वो मैं आपको इसीलिए दिखाता हूँ कि भाई फियर मार्केट में प्रिवेल कर रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका लॉस है सारा स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन से ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कवर्ड कॉल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, और उसका रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है वो सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा है, नोशनल लॉस है, मार्केट वापस ऊपर आएगा, आपका लॉस है वो सारा चला जाएगा। लेकिन कवर्ड कॉल में जो प्रॉफिट आप बुक करते जा रहे हो वो आपने ले लिया है, ठीक है। तो कवर्ड कॉल गिरते हुए मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। अब कवर्ड कॉल आपको किस तरह से ट्रेड करना है, उसका सही सेटअप क्या हो, और अगर कवर्ड कॉल में लॉस हो तो आपको क्या करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि कवर्ड कॉल को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं, और जो कवर्ड कॉल जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी निफ्टी बीज की, कवर्ड कॉल क्या होता है, वैसे तो आप फ्यूचर के अगेंस्ट भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कवर्ड कॉल नॉर्मली होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, क्योंकि अभी आजकल मार्केट गिर रहा है तो यहाँ पे आप अक्यूमुलेट कर सकते हो, चाहे कोई स्टॉक हो, चाहे निफ्टी बीज हो, कुछ भी हो, ये टाइम है जहाँ पे आप मार्केट में पैसा डाल सकते हो। और मैं ट्रेडिंग पर्पज की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग के लिए भी डाल सकते हो। कवर्ड कॉल वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हर मंथ आपको एक प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट की जाती है। तो कवर्ड कॉल है ये टेक्निकली देखा जाए तो एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे आपको लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, निफ्टी जो है उसको आप डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, निफ्टी को खरीदना है तो उसका ETF खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए आपने निफ्टी बीज में पैसा डाल दिया है, तो निफ्टी बीज में पैसा डाल के और आप बैठे मत रहिए, अपने प्रॉफिट को और बढ़ाइए। कैसे? कवर्ड कॉल के थ्रू। कवर्ड कॉल है वो जरूरी नहीं आप निफ्टी में ही करो, आपने अगर कोई स्टॉक ले रखा है तो उसमें भी कवर्ड कॉल कर सकते हो कि मान लीजिए आपने रिलायंस को खरीद रखा है, TCS को खरीद रखा है, XYZ किसी भी स्टॉक को आपने खरीद रखा है और उसमें FNO है, फ्यूचर ऑप्शंस वहाँ पे हैं, तो आप एक कवर्ड कॉल है वो वहाँ पे सेल कर सकते हो। दूसरा, आप बोलोगे कि यार मेरा पोर्टफोलियो बड़ा है, कि मैंने लेट से मैंने 1 करोड़ रुपए डाल रखे हैं लेकिन 7-8 स्टॉक्स में डाल रखे हैं, तो मैं कैसे करूं, वहां पे कवर्ड कॉल किस तरह से होगा। तो देखिए, परफेक्ट अगर आपको कवर्ड कॉल करना है तो वो उस स्टॉक में कीजिए, ठीक है। लेकिन वैसे पूरा जो पोर्टफोलियो आपका, उसका सिर्फ आप एक ही कवर्ड कॉल सेल कर सकते हो और वो निफ्टी में सेल कर सकते हो। कि मान लीजिए आपने इन्फोसिस भी ले रखा है, TCS भी ले रखा है, रिलायंस भी ले रखा है, ये हैवी वेट्स हैं, ये भी ले रखे हैं, थोड़ा बहुत पैसा आपने छोटे स्टॉक्स में भी डाल रखा है, तो एक डाइवर्सिफाइड आपका एक पोर्टफोलियो है। अब उसमें आप कवर्ड कॉल किस तरह से सेल कर सकते हो, और कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस है ही नहीं, तो वहाँ पे कवर्ड कॉल मैं किस तरह से सेल करूँ। तो होता क्या है, आपको सिंपली करना क्या है, जिन स्टॉक्स को आपने बाई कर रखा है जहां पे इवन फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है, उनमें भी आप कवर्ड कॉल सेल कर सकते हो। उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका बीटा वेट आप चेक कर लीजिए कि उसका बीटा कितना है। बीटा आपको ये बता देगा कि जो भी आपका बीटा वेट आता है वो आपको ये बता देगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसके अगेंस्ट आपको कितने लॉट निफ्टी में सेल करने चाहिए।
बीटा वेट बेसिकली ये आपको बताता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो निफ्टी के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। मान लीजिए बीटा आता है 1.21, ठीक है, मैं एक वैसे फिगर बता रहा हूँ 1.21, तो 1.21 का मतलब क्या हो गया कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका पोर्टफोलियो है वो 121 पॉइंट मूव करेगा, ठीक है। निफ्टी अगर लेट से 10 पॉइंट गिरेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो कितना गिरेगा, 1.21 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। तो ये मतलब उस जो वॉलेटिलिटी है वो आपके पोर्टफोलियो की ज़्यादा है निफ्टी से, ठीक है। अगर वो 1 से नीचे है दैट मीन्स निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो जितना वो नीचे वो उतना ही मूव करेगा। लेट से आपके पोर्टफोलियो का बीटा वेट है वो 89 है, तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 89 पॉइंट ही नीचे गिरेगा, ठीक है। तो बीटा वेट है वो आप देख लीजिए, आपका ब्रोकर वो आपको दिखाता होगा, जैसे नेस्ट टाइप का अगर आप यूज़ करते हो ब्रोकर, नॉर्मल अपने ब्रोकर का ना करके, और जो नेस्ट प्लेटफॉर्म आपको ट्रेड यूज़ करना चाहिए सबसे रिलायबल वही होता है, तो उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से जो बीटा है वो आप चेक वहाँ पे कर सकते हो। तो जो बीटा है वो आप देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप कवर्ड कॉल है वो सेल कर सकते हो। अब कवर्ड कॉल जो सेल करने हैं वो आंख बंद करके सेल नहीं करने हैं, उसके पीछे का लॉजिक है और कौन से स्ट्राइक प्राइस का सेल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं ओप्स्ट्रा में आपको ले आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको निफ्टी तो बाई नहीं कर सकते क्योंकि इंडेक्स है, निफ्टी फ्यूचर मान लीजिए आप बाई कर रहे हो, तो निफ्टी फ्यूचर बाई कर रहे हो तो वो क्या, ये मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ कि निफ्टी बीज है, मान लीजिए आपने वो बाई कर लिया है, तो निफ्टी बीज बाई कर लिया तो उसको हम रेप्लिकेट कर रहे हैं एक फ्यूचर्स से, कि मान लीजिए आपने एक फ्यूचर्स को बाई कर लिया है, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट ये आपने फ्यूचर्स को बाई कर लिया है, ठीक है, या कोई स्टॉक को आपने बाई कर लिया, अब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, नीचे गिरेगा तो लॉस होगा, ठीक है। तो कवर्ड कॉल यहाँ पे सेल किया जाता है कि ऊपर जाके आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। जब आप ऊपर का कॉल ऑप्शन सेल करते हो तो क्या होगा, मार्केट अगर नीचे गया तो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर ऊपर आता है तो कॉल ऑप्शन है उसमें आपको लॉस होगा। लेकिन कॉल ऑप्शन में लॉस होने के लिए और मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, और मार्केट ऊपर आएगा तो जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे इस केस में मैंने फ्यूचर्स बाई कर रखा है, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, पक्की बात है। मतलब आपके कॉल में लॉस आने के लिए फ्यूचर्स में प्रॉफिट होना ज़रूरी है। अगर फ्यूचर्स में लॉस हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको अंडरलाइंग जो फ्यूचर्स आपने बाई कर रखा है, मींस निफ्टी बीज या कोई स्टॉक आपने बाई कर रखा है उसमें भी लॉस हो रहा है और कवर्ड कॉल में भी, ऐसा नहीं हो सकता। कवर्ड कॉल में तभी लॉस होगा जब आपको इसमें प्रॉफिट होगा, और आपको जितना उसमें लॉस होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो कवर्ड कॉल है वो टेक्निकली एक रिस्क फ्री स्ट्रेटजी होती है, लेकिन आंख बंद करके हमको कवर्ड कॉल सेल नहीं करना चाहिए। कवर्ड कॉल का क्या होता है, जैसे इस केस में अगर मैं देखूं, मैं सेल कर दूं मान लीजिए 24,000 है, एक सेकेंड, ये एक्सपायरी आज की सेलेक्ट की हुई है, ये मंथलीज में आपको करना है। 27 फेब का मैं 24,000 का एक कॉल ऑप्शन देख लेता हूं, ये ट्रेड करो 194 रुपीज़ पे, तो ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका पे ऑफ चार्ट बन रहा है। तो कवर्ड कॉल जो होता है उसमें क्या होता है, ऊपर का एक कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। अब आंख बंद करके सेल नहीं करना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि आप बोल रहे रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है तो इसमें मुझे लॉस तो हो ही नहीं सकता, तो डरने की ज़रूरत क्या है। तो देखिए मार्केट ऊपर जाएगा तो ठीक है, इसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है उसको तो कम कर रहा है ये, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। एक सेकेंड, ये जनवरी का सेलेक्ट हो रखा है, ये फेब का करने दो मुझे, जस्ट ए सेकेंड, ताकि एक परफेक्ट आपको चार्ट दिखे। हालांकि ये जो शो कर रहा है ये सही शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप कवर्ड कॉल को सेल करते हो तो ऊपर आपको लॉस नहीं होता है, ऊपर आपका प्रॉफिट वो कैप हो जाएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अब आपको 29,000 का ही होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से कवर्ड कॉल सेल किया जाता है। लेकिन अब आपको करना कैसे है, तो दो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप कवर्ड कॉल सेल करो, वो आपको डेल्टा देख के सेल करनी है कि डेल्टा है वो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो डेल्टा जो है वो आपका 15 होना चाहिए, 10 to 15 कि यहाँ पे देखिए इस केस में आप 24,500 का जो कॉल ऑप्शन है ये सेल कर सकते हो, और नीचे की तरफ 24,800 या 700 मान लीजिए। मतलब ये 24,800 सेल कर रहे हो, 24,700 सेल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे ऊपर भी आना चाहते हो तो 15 डेल्टा है वो लास्ट है, उससे क्लोज आपको नहीं आना है। इससे क्या होगा कि मार्केट यहाँ तक पहुँचेगा, इसके चांसेस 15% ही हैं। तो 85% चांस है कि आपको कवर्ड कॉल में प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो पहला रूल तो आपको ये याद रखना है कि कवर्ड कॉल जब आप सेल करोगे तो वो 15 डेल्टा का होना चाहिए, उससे पास में आपको नहीं आना है। हो सके तब तक तो 10 डेल्टा का आप सेल कीजिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रीमियम चाहिए तो नीचे आ जाइए, लेकिन 15 डेल्टा से पास में आपको नहीं आना है, ठीक है। और अच्छी बात इसमें यह होती है कि गिरते हुए मार्केट में आपको बेटर प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो वहाँ पे क्या होगा, गिरते हुए मार्केट में वॉलेटिलिटी ऊपर चली जाती है, तो वॉलेटिलिटी ऊपर होगी तो आपको बेटर प्रीमियम मिलेंगे कवर्ड कॉल में सेल करने के लिए, जो कि आजकल मैंने किया है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि कवर्ड कॉल जो सेल करोगे वो 15 डेल्टा का होगा। अब दूसरी चीज़ ये कि चलिए 15% ही चांस है कि मार्केट वहाँ तक आएगा, लेकिन मार्केट वहाँ तक आ सकता है क्योंकि 15% चांसेस तो हैं। तो अगर मार्केट आपके कवर्ड कॉल तक आ जाता है तो आप क्या करोगे, तो वहाँ पे वैसे तो रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है, क्यों, क्योंकि अगर मार्केट वहाँ तक आ गया तो आपको जो अंडरलाइंग है, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है, उसमें आपको प्रॉफिट होगा, तो उसमें से और कवर्ड कॉल दोनों में से निकल जाइए, नेट आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। लेकिन आपको वहाँ पे जो स्टॉक आपने बाई कर रखा है, जो ETF आपने बाई कर रखा है, उसमें से नहीं निकलना है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जो कवर्ड कॉल आपने सेल कर रखा है उसको रोल ओवर कर देना है अगले मंथ में, ठीक है। अगले मंथ में रोल ओवर कर दीजिए और आपको 700-800 पॉइंट की रेंज मिल जाएगी। अब मार्केट को और 700-800 पॉइंट जाना पड़ेगा आपको लॉस देने के लिए अगले महीने, और अगर मार्केट वहाँ तक भी चला जाता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि मेरा अंडरलाइंग है उसमें मुझे और प्रॉफिट होगा। तो अगर आपको लॉस हो जाता है, जो आपका कवर्ड कॉल है वहाँ तक मार्केट आ जाता है, तो कभी भी अंडरलाइन को आपको सेल नहीं करना है कि मैं इसको सेल कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, उसको सेल मत कीजिए। कवर्ड कॉल जो है उसको आप रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में, वो सबसे अच्छा एक तरह का एडजस्टमेंट है कि अंडरलाइंग है वो तो चलता रहेगा, आपने थोड़ा सा और टाइम ले लिया, उसके बदले और आपने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो आप उसको रोल ओवर कर सकते हो अगले एक्सपायरी में। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, जिस मंथ मार्केट थोड़ा सा और ऊपर भी जाता रहे तो मेरे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मैंने स्टॉक को बाई कर रखा है, ठीक है। तो इस तरह से कवर्ड कॉल अगर आप सेल करते हो तो उसमें ये दो चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पहला ये कि आप 10 to 15 डेल्टा पे रहोगे, 15 से क्लोज नहीं आओगे, तो होगा क्या, 80-85% टाइम्स क्या होगा कि मार्केट वहाँ तक जाएगा ही नहीं। और अगर 10-15% चांस है कि मार्केट वहाँ चला जाए और वहाँ पे चला गया मार्केट, तो भी आपको अपने अंडरलाइन को सेल नहीं करना है, आपको कवर्ड कॉल को नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर करना है। इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।